नमस्कार दोस्तों आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 2 क्लॉज 9 से सेक्शन 2 क्लॉज 20 तक पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज 9 में है कपटपूर्ण फ्रॉडुलेंटली। कपटपूर्ण से तात्पर्य है कि कपट करने के आशय से यदि कोई कार्य किया जाता है तो कपट के अंतर्गत आता है। 10th है लिंग यानी जेंडर। लिंग पुल्लिंगवाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या उभयलिंगी हो। हमारे आईपीसी 1860 में उभयलिंगी शब्द नहीं था, उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर। बट भारतीय न्याय संहिता 2023 में उभयलिंगी शब्द को जोड़ा गया है। 11th है सद्भाव पूर्वक, गुड फेथ। इसमें दिया गया है कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई है। 12th है सरकार, गवर्नमेंट। सरकार से तात्पर्य है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। 13 है संशय, हॉर्वर। संशय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं अन्य साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार इस खंड में प्रगटित है, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। यानी कोई व्यक्ति अगर अपराधी है, उसे बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति उसे आश्रय देता है, भोजन देता है, पीने के लिए पानी देता है, धन देता है, पहनने के लिए वस्त्र देता है, आयुध देता है, गोला बारूद या आने जाने के लिए साधन देता है, तो ये जो सहायता करता है या सेक्शन 2 क्लॉज 13 में सम्मिलित है। 14 है क्षति, इंजरी। इंजरी से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति यानी रेपुटेशन या संपत्ति को अवैध रूप से कारित करना क्षति के अंतर्गत आता है। 15 है अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, लीगली एंड लीगली बाउंड टू डू। यानी अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करने के लिए अवैध है। 16 है न्यायाधीश, जज। जज में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? पहला देखिए, जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। सेकंड है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वह भी जज होता है। थर्ड है उस निकाय या व्यक्तियों में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वो भी न्यायाधीश है। सेक्शन 2 क्लॉज 16 में इलस्ट्रेशन दिया गया है। किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, वह जज है। 17 है जीवन, लाइफ। लाइफ से तात्पर्य है किसी मानव का जीवन। 18 है स्थानीय विधि, लोकल लॉ। जो किसी विशिष्ट भाग को लागू हो उसे स्थानीय विधि के अंतर्गत रखा गया है। 19 है पुरुष, मैन। पुरुष का तात्पर्य है किसी भी आयु का मानव नर पुरुष होता है। 20 है मास और वर्ष, मंथ और ईयर। यानी जहाँ कहीं मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। हमारे आईपीसी 1860 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुकूल मास और वर्ष को नहीं माना जाता था, समझा जाता था।
बट भारतीय न्याय संहिता 2023 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुकूल हमारा मास और वर्ष समझा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे का हम लोग कल जानेंगे।